आज के शो में एतराफ़े जुर्म 70 अफसरान की जानिब से लूटे गए 21 करोड़ वापस। हुकूमत की छूट बदउनवान अफसरान की दोबारा तैनाती किसकी हिदायत पर। सूबे में बदउनवानी की फिजा, बिलावल भुट्टो खबर कब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बदउनवानी के हवाले से वो फाइनेंशियल क्राइम हो इस वक्त या जहाँ पर भी इस वक्त अकाउंटेबिलिटी के हवाले से तहक़ीक़ात जारी होती है, हम आपको आगाह करते हैं। सूबे सिंध की सूरत हाल पर एक पस मंज़र एक थोड़ा सा बयान करते हुए, क्योंकि यहाँ पर करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ या पूरे मुल्क के अंदर जो कार्रवाइयाँ जिसको हम प्रोग्राम बेनकाब में कवर करते रहें, स्पेशली यहाँ पर 2 या 3 किस्म के फहरिस्तें हैं। एक फहरिस्त उन लोगों की है, उन ब्यूरोक्रेसी के उन लोगों की है, या फिर उन लोगों की है, उन सियासतदानों की भी जो कि जमानत कबल गिरफ्तारी पर रिहा हैं, यानी अरेस्ट बिफोर जो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो ले चुके हैं अदालत से, और वो इस वक्त एक पूरी फहरिस्त है उन लोगों की जो इस तरह के हैं जो अरेस्ट से पहले बेल हासिल कर चुके हैं। इसी तरह से एक फहरिस्त मेगा केसेस की है जो नैब के पास है, जिसकी तफ्तीश नैब इस वक्त कर रही है। उसके अंदर कुछ सियासतदान, साबिक मिनिस्टर्स, बड़े बड़े नाम, ये सब शामिल हैं जिनके खिलाफ नैब सिंध तहकीकात कर रही है। और तीसरी फहरिस्त वो है जो मैं आज आपको इस प्रोग्राम में दिखाऊंगा, जिस फहरिस्त के बारे में उस मुतल्लिक कुछ आपको पहले बताता चलूं, आगाह करता चलूं, क्योंकि प्ली बारगेन नैब का एक वो कानून या शिक है जिसके जरिए वो रकम जो मुबैना तौर पर बदउनवानी के बाद जब साबित हो जाती है तो वो रकम वापस होती है। ये वो लिस्ट है, फहरिस्त है उन अफसरान की जिन्होंने उस रकम को वापस कर दिया नैब को, और नैब ने कुछ दिन कबल वो रकम सिंध हुकूमत के हवाले वापस कर दी। ये रकम तकरीबन 21 करोड़ से ज़्यादा की बनती है। 70 ऐसे अफसरान हैं जिनकी टोटल जो डिटेल्स हैं मैं इस वक्त आपको स्लाइड्स की सूरत में पेश भी करूंगा। ये वो फहरिस्त है उन तमाम अफसरान की जिनके बारे में जिन्होंने ये रकम प्ली बागेन में जुर्म जब इनका साबित होने लगा, रेफरेंस बनने लगा, तो उन्होंने वापस करी। टोटल 100 अरब रुपए मालियत के केसेस इस वक्त नैब में ज़ेर तफ्तीश हैं सिंध हुकूमत के हवाले से। तकरीबन 70 बदउनवान अफसरान और नैब के माबैन ये अहम पेशरफ्त हुई जो प्ली बागेन हुआ, जिन्होंने पैसे वापस किए, और इनके बारे में खबर यह है कि इनमें से बहुत से अफसरान को दोबारा ही तैनात कर दिया गया है। अगर इन आला अफसरान की जानिब से कहा जाए तो इनके ऊपर खुर्द बुर्द का, पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का, इसके अलावा दीगर इल्ज़ामात थे। 21 करोड़ रुपए रज़ाकाराना तौर पर प्ली बारगेन में ये वापस की गई रकम। इसमें 70 अफसरान में जो है इस वक्त अब तक हुकूमत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, हम सवाल प्रोग्राम में भी उठाएंगे। और इसमें 50 का ताल्लुक महकमा बल्दियात से है, बड़ा अहम महकमा है। कुछ का ताल्लुक कराची महकमा बल्दियात, कुछ का इस वक्त सिंध के दीगर शहरों से है। 8 महकमा पाशी, 12 महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज और महकमा खुराक से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से वाबस्ता 12 ठेकेदार भी शामिल हैं जो मैंने फहरिस्त आपको दिखाई है, जो नैब ने हमने हासिल की नैब से, जिन्होंने प्ली बागेन किया है। तमाम बदउनवान अफसरान नौकरियों पर वापस आ चुके हैं, ये हमने बाकायदा तहकीक करके बाद साबित किया, और नैब ने ये रकूम हुकूमत सिंध को वापस की है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तकरीब बाकायदा हुई जिसके अंदर ये 5 चेक्स के जरिए रकम वापस की गई, लेकिन इसमें सिद्दीक मेमन साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि उनके ऊपर खुद एक मुकदमा चल रहा है, तफ्तीश चल रही है, तो वो खुद नहीं आए, उनकी जगह कोई और आया, उसने आके जो है इस पर ये चेक सिंध की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से वसूल किया। खैर, मैं आपको गेस्ट की तरफ लेकर चलता हूँ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। कयूम सुमरो साहब हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी करेंगे इस प्रोग्राम में, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, सूबे सिंध के मुशीर हैं, वज़ीर आला के। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही है। नाज साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया हमें, और कुछ ही देर में शाह बोस्तो साहब सीनियर कानूनदान भी मेरे साथ होंगे। कयूम सुमरो साहब, साबित हो गया लोगों ने पैसे वापस करना शुरू कर दिए, 21 करोड़ रुपए 70 अफसरान ने वापस कर दिए। अब इस पर क्या डिफेंड करने को है सर? ये इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब साबित हुई करप्शन, उन्होंने रकम खुद वापस की नैब को, उन्होंने कहा जी हाँ हमने जुर्म किया और हम वापस करते हैं पैसे, ये इंटरप्रिटेशन करेंगे हम कयूम सुमरो साहब इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ये जो नैब का जो भी है आप जो फैसला सुना रहे हैं, जिनके खिलाफ ये अफसरों के खिलाफ प्ली बार्गेनिंग के हवाले से जो भी कवानीन है, वो तो यकीनन नैब ने जो कवानीन बनाए होंगे उनको वो फेस करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या 3 साल के अंदर सिर्फ सिंध के अंदर ये नैब नज़र आ रही है? सिंध में ये सारे बदउनवान ऑफिसर हैं। पंजाब में जो 3 साल से नैब ने एक बंदे को भी नहीं पकड़ा, राना मशहूद जो इनका मिनिस्टर जो दिखाया गया, पकड़ा गया, और वो उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं हुआ। वफाक में जब चेयरमैन नैब ने जो है बात करना शुरू की तो उनके वफाकी वज़रा जो है चेयरमैन नैब के खिलाफ हो गए,
और उन्होंने कहा कि आपको जुर्रत कैसे हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और उनके ख़ानदान के खिलाफ या वफाकी वज़रा के खिलाफ आप बात करें। अगर उनके खिलाफ बात तक भी ना हो, 3 साल के अंदर उनके खिलाफ एक्शन ना हो और बाकी सारी बातें यहाँ सिंध में ज़रब अज़ब भी हो, सिंध में नैब भी हो, तो ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये ऑपरेशन वहाँ क्यों नहीं शुरू हो रहा है, ये नैब वहाँ पे क्यों नहीं पंजाब में उन लोगों को पकड़ रही है जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, जिन्होंने करप्शन की है और नजर आ रहा है सबको। आज तक एक बंदे को नहीं पकड़ा गया है। तो आप देखें आपके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप जब तक इसको एक सपोर्ट नहीं करोगे, मैं मानता हूँ जो अफसर यहाँ पे ये जो फहरिस्त है कयूम सुमरो साहब, ये जो फहरिस्त है ये बताती है कि ये तो सूबे सिंध में आप मुशीर हैं वज़ीर आला के, सूबे सिंध की हुकूमत की बात हो रही है, इन लोगों ने पैसे वापस कर दिए, कहा जी हाँ हमने लूट मार की थी, ये पैसा वापस नैब को दिया, नैब ने ये पैसा सिंध हुकूमत को वापस दिया। इस पर तो कमेंट करें सर, पंजाब में नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, मैं वजाहत करना चाहता हूँ, मैं अपना जवाब देना चाहता हूँ, अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ। अगर इनके खिलाफ जो भी एक्शन है वो कानून के मुताबिक होगा डेफिनेटली, वो तो हम उसको नहीं दिफा कर सकते हैं। अगर प्ली बार्गेनिंग की है, एडमिशन की है अपने इकबाल जुर्म, तो वो नैब के कवानीन के हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नैब सिंध में क्यों काम कर रहा है, पंजाब में क्यों नहीं है? मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ राना मसूद के खिलाफ आज तक केस क्यों नहीं बना? वहाँ पे मेट्रो में करप्शन है, उसके खिलाफ आज तक केस क्यों नहीं बना? वहाँ पे नजीपुर प्रोजेक्ट में जवाब दे सकता हूं, नहीं मेरा आपसे सवाल वहाँ पे आज तक उनके खिलाफ केस क्यों नहीं बना? वहाँ पे जब चेयरमैन साहब ने ये बात की, वो अब तक ओहदों पर क्यों बैठे हुए कयूम सुमरो साहब, ये हमें बताएं। इस पर अब तक ओहदों पर क्यों बैठे हुए ये लोग? इस पर इनको क्या मियां शहबाज शरीफ साहब हटाएंगे ओहदों से अपने? तो क्यों नहीं हटाएंगे? मियां नवाज शरीफ साहब का जिम्मेदारी है, मियां शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्रोविंस में नैब को आने नहीं देते। सर ये आपके मुझे तो पहले ये जवाब कौन हटाएगा सर? ये सवाल जवाब नैब को आने तक नहीं देते, उनको इजाजत नहीं है कि वहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। वहाँ पे तो नैब रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे तो नैब से ये पूछते नहीं है, वहाँ पे तो मुजरा जो है इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। मुझे आप बता दें ये पूरा मलबा सिर्फ सिंध तक महदूद क्यों है? सर ये प्ली बार्गेन जो पैसा वापस कर रहे हैं इनको कौन हटाएगा? मैं इनका दिफा नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको कह दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ सिंध तक महदूद क्यों है नैब की? सर मैं पूछ रहा हूं पंजाब में क्यों नहीं है? मैं नाम दे रहा हूं, मैं मिसालें दे रहा हूं, उनके नाम में ले रहा हूं। ये मुझे बताएं एक्शन क्यों नहीं ये प्ली बार्गेन, ये फहरिस्त है, आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या नैब ने बड़े अच्छे तरीके से सूबे सिंध में ये किया काम और पूरे पाकिस्तान में? देखिए नैब तो सिंध में पहले से भी कर रही थी, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, शुरू से ही हो रहा है। नाज साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है जी, नाज बोलो साहब। देखिए बात सुने, मैं जवाब दे रहा हूँ कि ये नैब आज नहीं है, ये तो 30 साल से नैब है सिंध में, पीपल्स पार्टी के खिलाफ 30 साल से। लेकिन वहां पे जो इतने बड़े केसेस सामने आ रहे हैं, वहां पे नैब क्यों नहीं जा रहे? मौके आया अब तक और आपने जवाब जो दिया वो वही जवाब है जो आप देते हैं सियासी तौर पर। नाज बोलो साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर आवाज पहुंच रही है तो मुझे बताएं जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सैफान, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और इंट्रो में जिस तरीके से आपने जो तस्करा किया, जो जिक्र किया आपने डेवलपमेंट बजट जो है उसके ऊपर जो करप्शन हुई है, चाहे वो तमाम जितने भी इदारे हों सिंध के अंदर, हमने देखा कि तरक्याती कामों में उस तरीके से वो चीज़ें डेवलपमेंट की नज़र नहीं आई, इसमें कोई शक नहीं है। देखें अभी मैं ख़ुद पूरे सिंध का दौरा करके आ रही हूँ, मैं तमाम शहरों से होते आ रही हूँ, मैंने पूरे विज़िट किए वहाँ जाके। ये हकीकत है कि आप कराची तो दूर की बात, जहाँ लाड़काना में इतना बड़ा पीपल्स पार्टी का होल्ड है और लाड़काना को पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, वहाँ पे भी हालात जो है वो बहुत बुरे हालात हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। लेकिन एक सेकंड में डेवलपमेंट बजट की बात नहीं, ये प्ली बार्गेन्स की बात है जो नैब को पैसे वापस कर दिए उन लोगों ने जिनके खिलाफ रेफरेंसेस कायम कर रही थी नैब। ये ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त है 70 अफसरान की। आई एम कमिंग अप टू द पॉइंट। तो ये डेवलपमेंट बजट से इसका कोई मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ। ये जो करप्शन का पैसा है ये इसी तरीके से जो डेवलपमेंट बजट होता है, जो डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इम्प्रूवमेंट के काम होते हैं, उन्हीं में से किकबैक्स और कमीशन लेकर और फिर उसके बाद वो पैसा जो है वो लूट कर करप्शन के जो करप्शन अमाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही, सब कुछ होता रहा। नैब उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए करप्शन के ऊपर हाथ डाल के ये साबित कर रही है कि जी हम बहुत काम कर रहे हैं और हम करप्शन का पैसा वापस लेकर आ रहे हैं। देखिए ये बात मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल सिंध के
अंदर बहुत फ्लॉज हैं, बहुत सारे काम हैं जो नहीं हुए, जो होने चाहिए थे, जो तरक्याती काम नहीं हुए। ये पैसा हमारे सिंध की आवाम पे लगने वाला पैसा था जो कि सिंध की आवाम पे नहीं लगा और करप्शन की नज़र हो गया। लेकिन साथ ही साथ मैं कयूम सुमरो साहब की भी बात से एग्री करती हूँ कि नैब जो है वो सिर्फ एक सूबे के ऊपर हरकत में ना आए, नैब सबके लिए होना चाहिए, चाहे पंजाब है चाहे कहीं पर भी। आप पंजाब के अंदर भी देख लें तो करप्शन की इतनी बड़ी बड़ी दास्तानें हैं। ये करप्शन फ्री सोसाइटी बनाने के लिए हमें एक ऐसा इंडिपेंडेंट नैब का सिस्टम चाहिए जिसकी आंखों में पटियां ना हो, जो कि अपने जाती मफादात देखते हुए एक सूबे पे चुप खामोश होकर सिर्फ एक सूबे पे कार्रवाई करेगी तो सूबे तो बोलेंगे, फिर तो आपके पास ये आवाज आएगी। और ब्रेक के बाद आपका मौके दिया कयूम सुमरो साहब को भी और हमारे साथ शाह बोस्तो साहब भी मौजूद हैं सीनियर कानूनदान। वी हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। दूसरा सेगमेंट जिसके अंदर मजीद कुछ डिटेल्स कानून क्या कहते हैं और अगर ऐसा हुआ है पैसे वापस किए गए, और ये जो इस वक्त तनकीद है हमारे इस पर जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से कि ये सिर्फ एक सूबे की तरफ इसकी तवज्जो है, कितनी हकीकत है इस तनकीद में, इसका जवाब भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज हम एक फहरिस्त इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो प्ली बार्गेन्स हुए हैं सूबे सिंध में, और ये 19 ग्रेड तक के ब्रोकरेट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस फहरिस्त के अंदर पहला नाम ही जो है वो सेक्रेटरी कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का है, 6,75,000 जिन्होंने अमाउंट वापस किया नैब को। ये पूरी फहरिस्त 70 अफसरान की, इन लोगों ने जो पैसा रिटर्न किया है वो सारा पैसा नैब ने सिंध हुकूमत को रिटर्न कर दिया है, ये बताना जरूरी है। उसके साथ साथ जो सिंध हुकूमत की तरफ से चीफ सेक्रेटरी रिटर्न जिनको लेना था वो खुद नहीं आए, क्योंकि उन पर खुद भी केस है। बहुत से ऐसे अफसरान महकमे सूबे सिंध में जो इस वक्त बेल के ऊपर हैं, जो प्री अरेस्ट बेल होती है उस पर हैं। उसके साथ साथ बहुत से ऐसे जो इस वक्त मुल्क में नहीं। ये सारे मामला नैब में ज़ेर तफ्तीश हैं। 100 अरब तक की इंक्वायरीज हैं। मेरे साथ कयूम सुमरो साहब मुशीर वज़ीर आला सिंध के मौजूद हैं प्रोग्राम में, नाज बुलो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, और शाह बोस्तो साहब सीनियर कानूनदान मेरे साथ प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, ये फहरिस्त प्ली बार्गेन्स की नैब कहती है 21 करोड़ की रिकवरी हमने कर दी है, बड़ी अमाउंट है कहते हैं, और हमने वापस भी कर दिया है। क्या है ये इस पर? क्योंकि हमारे दोनों पैनलिस्ट ने ये बोला है जी कि ये जुल्म है सूबे सिंध के साथ, हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये तो ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, अब इसको अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो जाहिर है वो कह सकते हैं, क्योंकि फोकस जो आ रहा है वो जाहिर है सिंध पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप लीगल और गवर्नेंस के हवाले से, या अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप सिंध में बेहतर गवर्नेंस लाना चाहते हैं और ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फिर आपको हर वक्त जो है वो पॉलिटिकल जो है उसकी अपॉलॉजीज़ नहीं पेश करनी चाहिए। जो गलत हो रहा है उसको भी मानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं आप उसको ठीक नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त यही हो रहा है कि जी ठीक है, अगर हम भी कर रहे हैं तो क्या हो गया, आप भी तो करप्शन कर रहे हो इसलिए मामला ही ख़त्म। तो ये अप्रोच मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रक्टिव है। अब तो एक ऐसा वक्त आ गया है कि हमारे पॉलिटिकल रूलर्स को नज़र आना चाहिए हर रास्ते पे, सिर्फ उनको और कुछ नहीं, सिर्फ जो दोनों तरफ जो बैनर्स लगे हुए हैं उनको देख के उनका होश ठिकाने आना चाहिए। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं मैं समझता हूँ कि अब इनको अब भी टाइम है कम से कम इसका वो एहसास करें, और वो चीज़ें जो हैं तेज़ी से तब्दील होती जा रही हैं। सर, ये जो गवर्नेंस के लिहाज से आपने जो बात की सर, ये 70 में से 69 केसेस पिछले 8 साल दौरा हुकूमत के हैं इस पर, यानी जो पीपल्स पार्टी का दौर रहा है। इसमें एक केस है महकमा आबपाशी का जो उससे पहली साबका हुकूमत का केस है। इसके अलावा 69 केसेस 69 जो पीबीज या प्ली बार्गेन्स हुए हैं, दिस बिलोंग्स टू पीपल्स पार्टी गवर्नेंस लास्ट 8 ईयर्स। ये क्या मतलब मैसेज क्या है इससे, क्या जा रहा है? जी, बात यह है कि एक रिलेशनशिप बन गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध में प्रिंसिपल और क्लाइंट का। अनफॉर्चुनेटली जो स्पिरिट था सिविल सर्विसेज का वो ये था कि सिविल सर्विसेज जो होंगी वो न्यूट्रल होंगी, वो पॉलिटिकली जो है किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अटैच नहीं होंगी। वो स्टेचूटरी जो और कॉन्स्टिट्यूशनल उनके जो फंक्शंस हैं वो अपने डिस्चार्ज करेंगे। उनका काम जो है वो कारोबार हुकूमत चलाना है। उनका काम ये नहीं है कि किसी के पॉलिटिकल एजेंडा पे या किसी के फाइनेंशियल जो है वो एजेंडा को या गोल को जो है वो कैटर करें।
अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से सिंध के अंदर जो कल्चर बन गया है वो एक कल्चर ऑफ पैटर्नेज बन गया है। जितने भी पॉलिटिकल जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ख़ास तौर पे और जो लीडर्स हैं बड़े बड़े, वो चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का जो है वो ब्यूरोक्रेट लगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या चाहे सोशल सेक्टर में हो या लोकल गवर्नमेंट में हो। वो चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का अफसर लगे, और वो जो अफसर आपकी मर्ज़ी का लगता है यानी उसको जो है रूल्स ऑफ बिज़नेस के बजाय रूल्स ऑफ बिज़नेस फॉलो करने के वो उस मिनिस्टर साहब की रजामंदी पे ही जो है वो एट द प्लेजर ऑफ एट हिज प्लेजर वो जो है वो काम कर रहा होता है। तो उसका नतीजा फिर आपने देख लिया कि डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे टीएमओज बहुत सारे ऐसे हैं टीएमओज और को ये सारे देखिए, टीएमओज का जो एक इदारा था वो तो बेसिकली एक म्युनिसिपल फंक्शंस के लिए ये इदारा बनाया गया था। टीएमओ जो था वो बेसिकली क्योंकि लोकल गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी तो टीएमओज को उन्होंने कुछ वक्त के लिए पावर दिए थे, लेकिन जितनी करप्शन टीएमओज के थ्रू कह रहा हूँ मैं की गई, मैं समझता हूँ कि उसका मिसाल आपको नहीं मिलेगा। अगर सोशल सेक्टर में आप देखेंगे, एजुकेशन, हेल्थ और उसके बाद म्युनिसिपल सर्विसेज में जितनी करप्शन हुई है, और जब आप मुझको ये लिस्ट दिखा रहे थे तो मुझको तो हंसी आ रही थी कि 6 लाख 6.5 लाख, ये तो एक हफ्ते का, चाहे शायद ये कुछ दिनों की भी करप्शन ना हो, ये तो आप किस तरह का ये मुझको दिखा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन टोटल 21 करोड़ बनती है अमाउंट 70 लोगों की। देखिए 21 करोड़ बनती है, लेकिन आप ओवर द पीरियड देखें कितना अरसा है और कितने लोग हैं, 70 के करीब आपकी जो लिस्ट बता रही है, तो कुछ भी नहीं है। आप मुझको बताएं पिछले 2008 से आप हिसाब निकाल लें और 2010 के बाद जब से ये 7th जो है वो आपका इनको फाइनेंशियल अवार्ड भी मिला है, उसके बाद 300 अरब रुपया तकरीबन इनको एडिशनल मिल रहा है हर साल बजट में। 1500 अरब के करीब इनको मिल चुका है सिंध में, इन एडिशन टू ओरिजिनल बजट। एनएफसी के बाद की बात कर रहा हूँ। आप अगर उसका करस्पॉन्डिंग डेवलपमेंटल आप निकालें सिंध में जो रिकॉर्ड है, तो आप देखें क्या हुआ है सिंध। आप मतलब और कुछ ना करें, आप जो मेजर सिटीज़ हैं, आप छोड़ें छोटे छोटे शहरों को, छोटे छोटे, आप बड़े बड़े शहर जो है, आप चले मेरे साथ, मैं रहता हूँ बाथ आइलैंड में, जहाँ पे 4 करोड़ रुपए की फ्लैट की बुकिंग होती है। आप ज़रा चलें वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे रास्ते पे घूम के दिखाएं, क्योंकि सारे रास्ते वो गंदे पानी से और गटर से भरे हुए हैं। ये बाथ आइलैंड की बात कर रहा हूँ, कराची की। ठीक है, यही हाल सखर का है, यही हाल लाड़काना का है, यही हाल शिकारपुर का, यही हाल हैदराबाद का है। इदारे देखें आप, आज स्टेटमेंट आई है, मैं पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट आई है कि 1,44,000 टीचर्स हैं, जिसमें 40,000 टीचर गोस्ट टीचर्स हैं। 50% आपके स्कूल्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। मुझको बताएं, क्या ये सब चीज़ें जो हैं वो इसलिए चलनी चाहिए क्योंकि पंजाब में नैब की कार्रवाई नहीं हो रही, सही बात, या सिंध पे जो है वो फोकस किया जा रहा है? ये तो कोई बात नहीं। साहब, ये कवानीन है इस वक्त सूबा सिंध के सिविक रूल्स जो इस वक्त हैं, जो सिविल रूल्स इस वक्त हैं, और इन कवानीन के तहत अगर कोई शख्स प्ली बार्गेन करता है तो he has entered into plea bargaining under any law for the time being in force and has returned the assets or gains acquired through corruption or corrupt practices। ये सिंध सर्विस रूल्स इस पर हैं, जिसको हम आपको दिखाएंगे भी स्क्रीन के ऊपर। ये कवानीन कहते हैं कि उसको फौरी तौर पर नौकरी से डिसमिस कर दिया जाए। कयूम सुमरा साहब, आप डिसमिस कब करेंगे? पंजाब में नैब ने क्या किया, खैर पख्तूनख्वा में क्या किया, ये आपने बताया। इन लोगों को जो अभी भी नौकरियों में विराजमान हैं, जिन्होंने करप्शन की है, कबूला है, रकम वापस की है, इनको नौकरियों से कब फारिग किया जाएगा? कयूम सुमरा साहब, पहले तो जो मेरा सवाल है उसका तो आप जवाब देना पसंद नहीं करते हैं। आप समझते हैं कि मैं सियासत कर रहा हूँ। भाई मुझे पॉलिटिक्स क्यों करनी है? मैं तो हकीकत की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पूरे पाकिस्तान के कवानीन एक जैसे हैं तो सिर्फ ये इंतकाम या एहतसाब सिर्फ सिंध तक महदूद किए, बाकी सूबों में भी वहाँ करप्शन है। उसको आप लोग एडमिट करने तक भी कुछ जाओ, क्या खौफ है? नहीं, मुझे बता दो, मैं इस लिस्ट पे आ रहा हूँ भाई, मैं इस लिस्ट पे आ रहा हूँ, फिर मुझे बता देना आखिर क्या खौफ है आप लोगों के पास कि आप उनकी बात नहीं करते हो। बात उनकी जब प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं बोलते हो जब उसने चेयरमैन ने 1000 प्रोग्राम नहीं, मुझे जवाब दो ना, आप मुझे जवाब भी कर चुके हैं। आप, मैं आता हूँ, मैं किसी करप्ट आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उसका जवाब देना। किसी करप्ट आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने यहाँ नहीं आया। बड़ी अच्छी बात है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग हैं अपनी जगह पे तो इनके खिलाफ जो लीगल एक्शन है, प्रोसीजर है, उसके तहत इनको सजा देनी चाहिए। मैं इनकी फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल जो आप गोल कर जाते हो डेलिबरेटली, उसका जवाब मुझे कौन देगा कि प्राइम मिनिस्टर अगर चेयरमैन नैब को डांट देता है,
चौधरी तो ये मुझसे निसार पूछ रहे हैं अगर नेब को डाउन सुबह देता साहब, है, तो अगर ये उनके मुझसे पूछ रहे वफाकी हैं वज़रा नेब के चेयरमैन को डाउन तो देते मैं नेब का हैं, उस चेयरमैन हूं वक्त क्या, सुबह आपके साहब? प्रोग्राम खामोश क्यों होते हैं? तो मैंने तो प्रोग्राम उस उस वक्त वक्त नहीं किया आप था क्यों सुबह नहीं साहब, प्रोग्राम तारीख करते बता हैं? देता हूं आपको, उस प्रोग्राम वक्त किया, आप क्यों निकाल नहीं के दे आवाम को दीजिएगा। ये बावर सुबह कराते साहब, हो? निकाल के दे आज दीजिएगा। लिस्ट लेकर तारीख तो आप दिखाऊंगा आ प्रोग्राम को सर गए, आपकी। आज लिस्ट लेकर तो आप आ गए, क्योंकि आसान तो ये केस है लिस्ट जिनका। गलत है, ये वहाँ लिस्ट केस गलत है, जाते कैसे? हो तो आपकी टांगे क्यों सुमरो कांपती साहब, हैं? ये आप इल्जाम वहाँ लगा पे रहे भी बात करो। हैं, किसी की टांगे नहीं काप रही सुमरो साहब, जो आपसे तो सवाल काफी पूछ है रहा आप हूं लोगों उसका की। जवाब आप आज दे तक नहीं रहे कौन सा आपने और आप ये प्रोग्राम बोल रहे किया हैं मुझे? तो आपको आप दिखा मुझे दूंगा, बता दें, नाम के आप साथ मुझे बताऊंगा, बता डेट दें, के कौन साथ सा बताऊंगा आपने सुमरो प्रोग्राम साहब, किया मुझे नाम के पंजाब साथ के डेट ऊपर? के साथ कौन बताऊंगा। सा वफाक की तो गवर्नमेंट आप के ऊपर कौन सा इल्जाम तराशी प्रोग्राम करने किया? से कहीं आप इससे वफाक बच नहीं के सर, ऊपर आप आज मुझे तक जवाब कौन सा दे नहीं रहे। प्रोग्राम किया, मुझे जवाब दो ना। सुमरो साहब, आपने 1000 बताया कैब मुझे, किए। कब 1000 कहा कि कौन सा वफाकी स्कैंडल गवर्नमेंट जो ने, आपने कवर किया? प्राइम मिनिस्टर ने तड़ी दी है चेयरमैन को, कभी कहा आपने ये क्यों किया? बात यह है कि यहाँ पे भी जो गलत है वो गलत है, उसको मैं सही करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जिनके खिलाफ ये प्ली बार्गेनिंग हुई है, उन्होंने एडमिशन की है, उनके खिलाफ एक्शन उठाना चाहिए। मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर ये महदूद करोगे तो यकीनन दूसरी सोच ये पैदा होगी कि ये सिर्फ सिंध तक, ये सिर्फ 2008 से क्यों भाई? आपने अभी कहा 2008 नहीं तो इसमें क्यों नहीं 2002 से? प्ली बार्गेन जो हुआ है, वो मुशर्रफ साहब का आप पूरा करेंगे टेन्योर क्या कहां एक्शन? चला गया? सुमरो साहब, इस क्या पे वो एक्शन क्या फर्स्टों का करेंगे? टेन्योर था? सर, एक क्या एक्शन मुशर्रफ क्या साहब करेंगे के सुमरो दौर साहब? में यहाँ पे अरबाब मैंने रहीम ने बताया करप्शन नहीं क्योंकि की? इन्हीं लोगों ने क्या पैसे यहाँ वापस के किए। उनके वज़रा ने इन्हीं लोगों ने करप्शन पैसे नहीं की? वापस किए सुमरो वो साहब। सारी करप्शन आपको वो नजर जो क्यों नहीं आ आपकी रही? जो तनकीद है, 2008 वो से नैब लेकर पर आज है। तक सुमरो आपको साहब, आपकी करप्शन नजर आ तनकीद रही नैब पर है। वहाँ पंजाब में जो है आपकी तनकीद 30 साल नैब पर है से सुमरो करप्शन हो रही साहब, है, आपकी वहाँ तनकीद नजर नैब नहीं पर आ है रही। सुमरो साहब, आपको आपकी सारी तनकीद चीजें नैब पर है सुमरो साहब, मुझे पीपल्स समझ में पार्टी नहीं आ में रहा। क्यों नजर आ रही? सर, ये पीपल्स पार्टी में नजर इसलिए क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदगी आप प्रोग्राम में कर तो रहे मैं हैं, जवाब सिंध दे रहा हूं, गवर्नमेंट मेरा प्रोग्राम जवाब कर रहे हैं, सुने। इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर आप मैं चाहते हैं जवाब तो दे मैं रहा पूछूं सवाल। हूं। जी, मैं यही कह रहा हूं, पहली बात तो ये है कि लीगल जो है वो मुझे नहीं पता, ये उस्तो साहब मेरे से बेहतर कानून जानते हैं, आप इनसे पूछें। अगर ये एडमिशन है जी। प्ली बार्गिंग, तो क्या कोर्टों से किसी ये सजा याफ्ता लोग हैं? अगर ये सजा याफ्ता है, देखें एक सजा याफ्ता है कि उनको आपने सजा दे दी है, अब वो किसी सर्विस या किसी जॉब करने के काबिल नहीं रहे ऑफिशियल जिम्मेदारी लेने की, तो यकीनन वो तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर इनके यहाँ कोई रियायत है, मुझे नहीं पता कानून के हवाले से, अगर कहीं बार्गेनिंग का मकसद ये है कि उनके गुनाह माफ हैं, तो भी ये नेब नहीं, क्लियर ऐसा करके नहीं, बता ऐसा दे नहीं। कि उनके गुनाह माफ नहीं नहीं सर, ऐसा है नहीं और है। उनको कहीं पोस्टिंग नहीं दे बिल्कुल ठीक है, ये सकते। आपने अगर ये सवाल वाजिया पूछा। डायरेक्शन है, ये नैब ऑर्डिनेंस है सुमरो सुनिए साहब। ना खान साहब, जी, जी। देखें अगर ये वाजिया डायरेक्शंस हैं तो यकीनन इनको अपने नौकरी ये से का फर्क भुगतना चाहिए। ये लेकिन उस्तो साहब की तरफ सवाल में लेकर आता हूं, क्योंकि लीगल तो मैं नहीं, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस ये है जिसमें कहा गया कि 10 साल पब्लिक सर्विस से दूर रहेंगे इस वक्त। नहीं, अगर ये है लीगल, आप बताएं, उस्तो साहब। यकीनन इसको वो फेस करना चाहिए सबको, इससे कोई बालातर उस्तो नहीं, साहब फरमाएं। कानून इसमें से ये कोई है- अभाव नहीं है, कानून में रह करके इसका जी सर, एहतराम मैं करना उस्तो साहब का चाहिए। जवाब ले लूं। सुमरो साहब, उस्तो साहब कह रहे हैं लीगल कवानीन के हवाले से बताएं। जी, अगर लीगल के हवाले से तो आप उस्तो साहब से पूछ सकते हैं। सेक्शन 25 नेब ऑर्डिनेंस 99 के तहत देयर आर 2 सिचुएशंस। एक तो यह है कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले अगर वो वॉलंटरी रिटर्न करता है, ठीक है, तो उस पे नैब चेयरमैन के पास पावर है कि वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है ऑल द लायबिलिटीज। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने रेफरेंस दाखिल कर दिया है और ट्रायल चल रही है, तो भी चेयरमैन के पास, अगर चेयरमैन कन्विंस्ड है कि केस बनता है कि आप रिकवरी करवा लें तो फिर, लेकिन उसमें यह है कि कोर्ट के अप्रूवल के बाद होगा, विद द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट होगा। तो ये तो डेफिनेशन हो गई ना, ये तो plea bargain और voluntary return की 25 इसकी सेक्शन। implications क्या हैं? अच्छा, अब इसकी सुने, implications अब क्या हैं? सुने, Government service अब सेक्शन 15 में जो है पनिशमेंट जो है वो ये है कि आप, पनिशमेंट क्या है, अप टू 14 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है, प्लस फाइन है। सारी जायदाद जो आपने इल गॉटन जायदाद इकट्ठी की है वो आपकी जब्त हो सकती है, होगी। और उसके बाद आप, इसमें यह भी एक कंडीशन है कि जब आप अपना प्रिजन टर्म पूरा करेंगे, यानी प्रिजन टर्म पूरा करने के बाद 10 साल का टाइम मजीद आपको जो है वेट करना है टू एंटर इनटू एनी पब्लिक ऑफिस। कन्विक्शन के बाद आप बता रहे हैं, हाँ, अब plea bargain is मैं उस पे आ equal रहा to हूं। conviction or not? मैं ये उस सवाल पे है, आ रहा जो- हूं, मैं उस पे आ जी। रहा हूं। अब सेक्शन 15 में ही जो है, इससे मतलब मैंने जो दूसरा बताया आपको कि अगर बिफोर इन्वेस्टिगेशन आप प्ली बार्गेन करके और वारंट रिटर्न कर देते हो, फिर भी 10 साल तक वो ना तो कोई पब्लिक ऑफिस एंजॉय कर सकता है,
न कोई गवर्नमेंट सर्विस में आ सकता है अच्छा 10 साल तक, फिर भी चाहे वो वॉलंटरी रिटर्न दे भी देता है, सही। क्योंकि उसकी भी कन्विक्शन तस्वीर की जाएगी। ठीक है, यही सेक्शन वो 15 है जो 15 जो है मैं बिल्कुल उसमें- पढ़ के भी हम स्क्रीन पे प्रोवाइडेड दैट एनी अक्यूज्ड पर्सन who has availed the benefit of plea bargain shall also deemed to have been convicted for an offence Convicted. under this ordinance and Yes. shall forthwith cease to hold public office if For any 10 held by him and under she shall stand disqualified for a period For of 10 years. 10 साल तक तो इनको तो आप बेशक वो पैसे वापस कर भी रहा है तो 10 साल तक उसको आप ऑफिस वो मतलब उसको ही लूज द जॉब, नाज बलोच साहबा ही विल बी डिसमिस। क्या होना चाहिए इस पर एक्शन, और अब तक हुआ नहीं है एक्शन। नाज बलोच साहबा क्या होना चाहिए था इसके ऊपर फौरी तौर पर? जी देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आपकी हुकूमत के जो तर्जमान बात कर रहे हैं इस वक्त, क्यूम सुब्रो साहब बात कर रहे हैं, ये देखिए हमें बातों को पॉलिटिकली देखने के बजाय वाकईतन गौर से ये देखना पड़ेगा कि कौम और मुल्क का नुकसान और जो करप्शन को जो बेयर कर रही है वो नीचे की आवाम बेयर कर रही है पाकिस्तान की, क्योंकि जो एलीट हमारा तबका है, जो हमारे वज़ीर आज़म है मुल्क के जो वो लोग हैं जो बैरून मुल्क जाके अपने इलाज भी करवा देते हैं और उनके लिए पूरी प्लेन जो है वो उनके लिए डेडिकेटेड रखी जाती हैं, उनको सहूलतें फराम की जाती हैं, लेकिन नीचे के दर्जे पर जो आवाम है वो गुर्बत के अंदर है, वो तकलीफ़ में है, उनके लिए ना स्कूल्स हैं ना हॉस्पिटल्स हैं और टूटी फूटी सड़कें, ना उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के कोई सोर्सेज हैं। तो ये सारे बुनियादी मसाइल तो आवाम के हैं, गटर का पानी पीने के पानी के साथ तो आवाम का मिला हुआ है। तो ये जो आवाम और एलीट के अंदर एक तबकाती गैप जो आ गया है, उसको जब तक हमारे पास एक जस्टिस सिस्टम, जब तक हमारा वाज़े जस्टिस सिस्टम और सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम नहीं होना चाहिए कि सिलेक्टिव जस्टिस है, ये नहीं हो कि हुकूमत के अंदर जो लोग हैं या जो बाअसर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं या जिनके पास पैसा है, वो अपने पैसे के जरिए अपने आप को बचा भी लेते हैं और फिर प्ली बार्गेन जैसी कहानियां भी आ जाती हैं। लेकिन ये जो प्रोसिक्यूशन के अंदर कंसेशन दिया जा रहा है, ये हरगिज नहीं होना चाहिए उन तमाम लोगों को जो कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहकर ब्यूरोक्रेसी के अंदर इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं करप्शन की वजह से, उसको इतना उस सिस्टम को पोल्यूट कर रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए वो खराबियां पैदा कर रहे हैं और वो ये भूल रहे हैं कि इसी पाकिस्तान में की आने वाली नस्ल ने इन्हीं करप्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कहा जा रहा है ना साहब, मैं बिल्कुल आप ही की तरफ आऊंगा, कमिटमेंट है और आपके इस बात को कंप्लीट जवाब लेंगे। प्रोसिक्यूशन की हाईलाइट कर रहे हैं मसाइल को, इक्वालिटी और दीगर मसाइल को, इसके साथ साथ कुछ और अहम हकाइक आपको दिखाएंगे बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अभी तक बात नैब की हो रही है। नैब ने सिंध में जो कार्रवाइयाँ की उनकी हो रही है, तनकीद भी हो रही है, बात भी हो रही है। तनकीद ये हो रही है कि कार्रवाइयाँ सिर्फ सिंध में क्यों सूबे, ये पंजाब में क्यों नहीं, ये खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं, ये बलूचिस्तान में क्यों नहीं, ये भी हो रही है बात। और कानूनी पहलू, सियासी पहलू, हर पहलू से इसको कवर करने की कोशिश करें। नाज बलोच साहब, आपने तनकीद करी, आपने तबकात का, इक्वालिटी का, बहुत सारी चीज़ों का तस्करा किया, ये सही करने का तरीका क्या है? और आपके नज़दीक अगर नैब काम सही नहीं कर रहा तो क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है, किसकी जिम्मेदारी है? क्या नैब कोई चला रहा है? इसका मतलब अगर आप ऐसे कह रही है कि सियासी तौर पे सब कुछ हो रहा है। देखिए, नैब की जब हम बात करते हैं तो यही तो बात सारी हम पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह इस चीज़ के ऊपर है कि आप यहाँ देखिए मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म का नाम आ जाता है करप्शन के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी ऑफशोर कंपनीज़ का खोल के पता चल जाता है। पूरी दुनिया भर में लोग इस बेसिस के ऊपर इस्तीफ़ा दे देते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए होते हैं वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर बिलीव करने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब वज़ीर आज़म अपने आप को मुस्तशना डिक्लेयर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी तो अकाउंटेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, उनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आदत हो चुकी है ना एनआरओज की, डील्स की, बड़ी डीलें पहले होती रही। तो जब मुल्क के सरबराहों के लिए एक अलग जस्टिस सिस्टम होगा, उनके लिए आंखों में पट्टी डाल के और कानों को बंद कर दिया जाएगा कि ना तो हमने सुनना है ना तो हमने देखना है, भी मुल्क के वजीर आजम है, उनको माफ़ी है। तो जब उनको कंसेशंस दी जाएंगी, उनको बारगेन दिया जाएगा, तो वही ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है। तो नीचे के लेवल पे जो 19-20 ग्रेड का अफसर ब्यूरोक्रेट जो करप्शन कर रहा है, जो पैसा खा रहा है, जो काम नहीं कर रहा, जो डेवलपमेंट का फंड खा रहा है, जो नौकरियों की ट्रांसफर पोस्टिंग
फंडिंग के ऊपर किकबैक और कमीशन खा रहा है, तो फिर उसकी पकड़ आप कैसे करेंगे? क्योंकि वो भी फिर यही कहेगा ना कि मुल्क के सरबराह के लिए एक अलग कानून है, मेरे लिए एक अलग कानून है। तो एक इक्वल लॉ सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस जब तक हमारे पास नहीं आएगा तो ये करप्शन को, डीप रूटेड करप्शन को आप निकाल के खत्म किस तरीके से करेंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट नैब हो, एक ऐसी नैब हो जो कि बिला इम्तियाज लोगों की अक्रॉस द बोर्ड हर करप्शन के केसेस को इक्वली ट्रीट करे और कंसेशंस प्रोसिक्यूशन पे ना दी जाएं, ताकि ऐसी मिसालें कायम हो कि आइंदा कोई भी शख्स करप्शन करने से पहले 100 दफा सोचे और फिर भी करप्शन ना करे। ऐसा निजाम होना चाहिए, क्योंकि देखिए इफेक्ट मैंने आपको पहले भी कहा कि जो इफेक्टेड है वो हमारी मासेस है, वो हमारी अवाम है, वो हमारी अवाम इफेक्ट हो रही है। इसका ये पैसे वापस ले लेना, जैसे मिसाल के तौर पे प्ली बार्गेन का ऑप्शन है और जो हम बता रहे हैं जैसे अफसरान के साथ, ये ऑप्शन कैसा है? मतलब क्या ये इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? क्या इससे माशरे में वो इम्पैक्ट आने लगा है जो आना चाहिए, वो बेहतरी जिसकी तवक्को है वो होगी या नहीं होगी इससे? ये जो प्री बार्गेन का ऑप्शन है, पैसे वापस, पैसे फिर जो विक्टिम है उसको वापस, जो कंप्लेनेंट है उसको वापस, हाउ इज दैट नाज़ साहबा आपकी पार्टी की नजर में? देखिए ये फिर जी नहीं, इस तरीके से अगर आप प्ली बार्गेन करेंगे तो फिर ठीक है, लोग पैसे दे देंगे और फिर जो कोई भी, फिर आपके सिस्टम ही खत्म हो गया ना। अगर चोर ने चोरी कर ली और आपने चोर से पैसे रिकवर कर लिए और यही आपने उसको सजा देनी है, उसके अलावा कोई सजा नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर ये तो एक नया कानून हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, प्ली बार्गेन का ऑप्शन अगर है भी तो उसको इस तरह एक्सरसाइज ना करें कि उसमें सिलेक्टिव जस्टिस हमें नजर आए। यहाँ पे मैं वही आपको कह रही हूँ कि ये तो वही होता है ना, फिर ले देकर मामले को हल कर देना, इसको ये टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। मैं खुल के आपको बता रही हूँ, फिर यही टर्मिनोलॉजी होती है जी, कुछ ले देकर मामले को रफा दफा कर लें, थोड़ा बहुत आप हमें दे दें, हम आपकी सजा जो है वो माफ करवा देंगे, हम केस को ऐसा कर देंगे, मामला देख लेंगे। आप हमारा थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा आप हमारा ख्याल रखें, थोड़ा हम आपका ख्याल रखेंगे। ये तो फिर यही बात हो गई ना, ये तो यही बात हो गई जिस तरीके से हमारे पास ब्यूरोक्रेसी में। और सेनेट में भी लेट मी फिनिश। देखिए हमारे यही होता है ना, ट्रांसफर पोस्टिंगें जब होती हैं तो यही कहा जाता है ना कि जी थोड़ा सा आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका ख्याल, फिर वो नीचे से लिफाफा चला जाएगा, ट्रांसफर भी हो गई, पोस्टिंग भी हो गई, करप्शन भी हो गई, अवाम जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है। मैं फिर ये पूछना चाहूंगा आपसे सवाल कि आपकी पार्टी माशाल्लाह से कौमी असेंबली में है, सेनेट में है ना साहब, आपकी पार्टी है कौमी असेंबली में, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन है, आपने कोई कानून तरमीम पेश करी? अगर आपको कोई कानून अच्छा नहीं लगता तो आप इसको असेंबली में पेश तो करें, कोई अमेंडमेंट्स, कोई प्रपोज लॉ, कोई आपने पेश किया इस वक्त आपके किसी एमएनए ने कि आपको नैब पसंद नहीं है या आपको अकाउंटेबिलिटी का ये कानून पसंद नहीं है, इसको उठा के निकाले इस आइन से या इसको खत्म करें कानून से? नया कानून आपने कोई प्रपोज किया नाज़ बलोच साहब इसके अगेंस्ट? देखें, बात पसंद नापसंद की तो नहीं है, ये तो मैंने आपको एकदम क्लियर टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, मैंने कोई ऐसे वर्डिंग से यूज नहीं किए जो कि आम आवाम की समझ में नहीं आए। ये लेकिन देखें इसमें ये है कि हम आपको बार बार कह रहे हैं ना, हम तो चिल्ला के कह रहे हैं कि मियां साहब खुदा का वास्ता TORs के ऊपर मान जाएं, लेकिन वो 48 दिन मुल्क छोड़ के बाहर चले गए, वो डर और खौफ से मुल्क छोड़ के बाहर चले गए कि कहीं अवाम सड़कों पे ना आ जाए। तो इंसाफ है कहाँ, जस्टिस है कहाँ? तो फिर यही बात कयूम सुमरो साहब की बात आ जाती है, वो ठीक है, लेकिन आपने नैब को चेंज करने के लिए क्या कानून साजी आपने प्रपोज की है नाज़ बलोच साहब आपकी पार्टी ने? मैं इस बात पूछा आपसे। टोटल मेरी नजर में सैफान अ टोटल रिवैम्प ऑफ द सिस्टम is very essential at this point of time. But how through the parliament ना सर, एक टोटल रिवैम्प चाहिए through the parliament। आपके मेंबर्स है पार्लियामेंट में, कम से कम आप कोई प्रपोजल तो दे ताकि उसको पढ़े, उसको डिस्कस किया जाए। उसको देखिए पार्लियामेंट में तो हम बैठे हुए हैं सैफान, पार्लियामेंट में बैठकर ही हम कह रहे हैं ना कि मियां साहब का एहतसाब होना चाहिए। पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल किया तो हमने कहा कि मियां साहब का एहतसाब, वो तो 48 दिन मुल्क छोड़ के बाहर भाग गए, क्या हुआ, कौन सा इंसाफ मिला? ये पार्लियामेंट के अंदर तो जिस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल होती है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो पार्लियामेंट का कौन सी उसकी तौकीर को इन्होंने रखा हुआ है? पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, जो पार्लियामेंट का डिकोरम उसको ये डिस्टर्ब करके इन्होंने रखा है पूरे पार्लियामेंट को। जो लैंग्वेज गैर अखलाकी इस्तेमाल होती है, फिर आप मुझे बताइए ना, हम तो पार्लियामेंटेरियन होके हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर हर चीज पे आवाज उठाई है, लेकिन हुकूमत वही करना चाहती है जो आपके नजदीक करप्ट हुकूमत। अगर ये नैब सही नहीं है तो वो बार्गेन देती है उन करप्ट लोगों को। अगर ये नैब सही नहीं है तो इसको सही करने के लिए क्या आपकी तरफ से हिकमत अमली है? देखें, बात यह है कि बिल्कुल नाज साहिबा ने जो बातें की मैं उससे एग्री करता हूँ,
उन्होंने सच कहा कि अगर इंसाफ नज़र नहीं आएगा तो यकीनन फिर ये एतराज़ात भी होंगे और लोगों के शक शुबात बढ़ते जाएंगे। क्या पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ चंद लोग हैं जिनकी लिस्ट आपके हाथ में आ गई, बाकी सारे शफाफ हैं, बाकी सारे पाक हैं? ये नहीं होना चाहिए। पहले नंबर 1, सबके साथ एक ही इंसाफ करो, एक राज बोर्ड हो, और जो भी चोर हो, जहाँ पे भी चोरी कर रहा है उसको सख्त सजा दी जाए। और जो आप प्ली बार्गेन की बात करें, मैं तो ज़ाती मेरी राय है, प्ली बार्गेन क्या होती है? अगर उसने एडमिशन किया, अगर उसने इकबाल जुर्म किया है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। ये क्या तरीका है कि उनसे कोई परसेंटेज लेकर के आप वापस करो, बाकी उनको माफ़ करो? तमाम तर जो उसके ऊपर इल्जामात अगर साबित हो जाए, कानून, अदालत और इंसाफ के तकाजे पूरे होने के बाद की बात, इंतकाम नहीं, इंतकाम का जो है रवैया नहीं होना चाहिए, वो रविश नहीं होनी चाहिए। अगर तमाम तर कानूनी तकाजात पूरे करने के बाद कोई मुजरिम बन जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। प्ली बार्गेनिंग का जो है ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। शो के मैं आपको वो प्रोग्राम्स अपने बता दूंगा जो मैंने किए हैं इस वक्त, जो पंजाब की लिस्टें मैंने दिखाई थी, नैबी की तरफ से आई थी। लेकिन शाह बोस्तो साहब, ये आपके कमेंट इस पे क्या है? देखिए, बात ये है कि इस वक्त भी मादरत के साथ पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, मैं पनामा लीक्स का जो इशू है वो अपनी जगह पे उसकी अहमियत होगी यकीनन। अब इस वक्त साफ लग रहा है कि पीटीआई और पीपीपी का चूँकि एक कॉमन फ्रंट है और नवाज शरीफ के हवाले से है, तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और न पीटीआई पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के हवाले से कुछ कहना चाहती है और न पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब के हवाले से, जो केपी में उनकी गवर्नमेंट है, जो भी उनके मसाइल हैं उसके हवाले से। अब देखिए, ये हमारा अलमिया रहा है कि आप जो बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क बल्कि आपकी डेमोक्रेसी खुद जो है इस वक्त एक ख़तरे से लायक है, सबको पता है, आप उसको भूल के अब आपने चूंकि एक कॉमन फ्रंट बनाया हुआ है तो इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आता कि सिंध में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान में क्या हो रहा है या पंजाब में। अब सिर्फ टारगेट किया